नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मनमानी पर प्रहार, क्या होगा सुधार। जबलपुर में जब जिले के डीएम ने स्कूलों की मनमानी पर सुदर्शन चक्र चलाया था तो शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया था। डीएम ने शिक्षा माफिया की काली करतूतों को खोलकर रख दिया। करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ। जबलपुर के 11 स्कूलों के ट्रस्टी, प्रबंधक और प्राचार्य को जेल भेज दिया गया और निजी स्कूलों को चेतावनी दी गई कि 1 माह के अंदर छात्र छात्राओं की बढ़ी हुई फीस को वापस कर दें। इसके बाद प्रदेश में कई निजी स्कूलों पर कार्रवाई की गई और जब इन स्कूलों से बढ़ी हुई फीस वसूलकर छात्रों को वापस लौटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। अकेले जबलपुर में 10 स्कूलों से 81 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले जा रहे हैं। भोपाल, नर्मदापुरम में भी निजी स्कूलों को अतिरिक्त फीस लौटाने का फरमान जारी हो चुका है। ये सब हुआ है सीएम मोहन यादव के 1 अप्रैल को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जारी आदेश के कारण, जिसमें सीएम ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल किसी निर्धारित दुकान से ही किताब, यूनिफॉर्म और बाकी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव बच्चों के अभिभावकों पर नहीं डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई हर समय जरूरी है क्योंकि शिक्षा माफिया शिक्षा की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। शिक्षा धार्मिक, सामाजिक दायित्व और कर्तव्य ना होकर धंधा बन चुकी है। ऐसे में बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश प्रदेश में फलते फूलते शिक्षा माफियाओं में कितना डर पैदा कर सकेगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। स्कूल अंधाधुंध फीस वसूल रही है। बिना सूचना के अचानक फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावक स्कूलों की इस मनमानी के सामने लाचार। इस तरह से शिक्षा माफिया अभिभावकों से जबरन वसूली कर रहा है और अभिभावक पैसे देने के लिए मजबूर हैं। स्कूलों की इसी मनमानी पर मई माह में ही शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी थी और अब ये कार्रवाई चरम पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश के कम से कम 3 शहरों में 16 स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं और उन्हें छात्रों को बढ़ाई हुई फीस लौटाने को कहा है। इनमें जबलपुर के 10, भोपाल के 4 और नर्मदापुरम के 2 स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्कूलों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर ऐसी जबरदस्त कार्रवाई की गई। जाहिर है कि इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे पहले स्कूलों पर कार्रवाई जबलपुर कलेक्टर ने की थी, जब उन्होंने 11 स्कूलों में फीस और किताबें, यूनिफॉर्म के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसके बाद रिकवरी का आदेश दिया, जिसके चलते प्रशासन और राज्य सरकार को सूचना दिए बिना फीस वृद्धि करना प्राइवेट स्कूलों को भारी पड़ गया। अब इनमें से कुछ स्कूलों को 2018 से लेकर 2024 तक की बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश जारी कर दिया है। अकेले जबलपुर में 10 स्कूलों में 81 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा रही है, जो उन्हें 1 माह के भीतर वापस करना होगा और यह राशि उन छात्रों को वापस लौटाई जाएगी जिनसे वसूली गई थी। भोपाल में भी कलेक्टर ने फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने वाले 4 निजी स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है। इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नर्मदापुरम में भी 2 स्कूलों को 56 लाख रुपए लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल स्कूल बिना बताए फीस बढ़ा देते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं, बिना तमीज के शुल्क लगा देते हैं, जो सुविधा स्कूल में है ही नहीं, उनका भी पैसा वसूलते हैं। इसलिए स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना जरूरी था और उम्मीद है कि अब इस कदम के बाद स्कूल प्रबंधन जागेगा और छात्रों पर अत्याचार करने से बाज आएगा। तो ये जो हंटर चला शिक्षा माफियाओं पर, जो स्कूल की आड़ में अपना ये जो पूरा काला कारनामा कर रहे थे, उनके ऊपर जो हंटर चला है उससे वो कितने सुधरे। देखिए, ये तो कार्रवाई हुई, सो फीस वापस कर दी, लेकिन आने वाले समय पर ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय पर इनकी मनमानी नहीं चलेगी। आने वाले समय पर ये सबक ले चुके होंगे इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। ये सारे सवाल भी हैं क्योंकि ये स्थिति हर बार हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर सामने आती है।
तो इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जबलपुर में डीएम साहब ने एक कदम उठाया था, उसके बाद हमने देखा प्रदेश के अन्य जगहों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई। सोमनाथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जबलपुर में सोमनाथ फीस वृद्धि को लेकर जो कार्रवाई की गई कलेक्टर द्वारा, उसके बाद हमने देखा फीस वापस हुई, लोगों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस पूरे मामले में जब चर्चा होती है तो भविष्य में भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा और इस तरह का कठिन उनको दंड मिले कि आने वाले समय पर वो बहुत सोचें इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले, तो ठीक है, वरना एक बार की कार्रवाई और दोबारा वो इसी तरह का कारनामा करें तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सोमनाथ, सोमनाथ आवाज मिल रही है आपको? सोमनाथ को सुनाई नहीं। चलिए, लगता है सोमनाथ को आवाज नहीं मिल रही है हमारी। शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। शबाना, अलग अलग जगहों पर इस तरह की कार्रवाई हुई और जब कार्रवाई की बात आती है तो ये बताया जाता है कि स्कूलों पर, उनके प्रबंधन पर भी प्रशासन का हंटर चला, लेकिन इससे सबक कितना लिया, ये भी सवाल उठता है। और किस तरह की कार्रवाइयां अब तक हुई हैं जिससे एक नजीर बनकर ये पेश हो? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कूलों में जो है अंधाधुंध फीस वसूलने की जो कवायद है वो अभी भी जारी है। लगातार आप देखेंगी राजधानी भोपाल के जो कलेक्टर हैं वो लगातार इस पूरे मामले में सक्रिय है। बावजूद उसके भी ऐसे स्कूल निकलकर सामने आ रहे हैं जो बच्चों से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। हालांकि पिछले 24 तारीख तक जो है ऑनलाइन फीस जो वसूली गई थी उनका जो ब्यौरा है वो लिख कर देना था, लेकिन कई स्कूल अभी भी राजधानी भोपाल में है जो ऑनलाइन डाटा नहीं जमा कर पाए, जिसके बाद कलेक्टर और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो ये बोलते हुए नजर आए थे कि हम ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी तक की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत कम स्कूल है जिन पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई से जब स्कूल बच जाते हैं, जाहिर सी बात है जो उनके फीस वसूलने का जो सीमा रहती है उसको भी पार कर देते हैं। ऐसे में जो है आप देखेंगे परिजन कई बार शिकायत करते हैं, इसके बाद भी जो है उनकी बातों पे कार्रवाई नहीं होती। हालांकि देखिए, प्रशासनिक अमला जरूर इस पूरे मामले में जो है बयानबाजी करता है या फिर बोलता हुआ नजर आता है, लेकिन जब तक स्थिति जो है जमीन पर नहीं सुधरेगी आप तस्वीर अच्छी नहीं देख पाएंगे। ऐसे में बच्चों के भविष्य की अगर बात की जाए तो उससे भी खास प्रभाव पड़ता है। चाहे आप फीस वसूलने की बात कर लीजिए या फिर पर्टिकुलर दुकान से जो है बुक या कॉपी किताब लेने की बात कर लीजिए, कई तरह की कार्रवाई की बात सामने आती है। अभी हाल फिलहाल हमने इस पूरे मामले में एक डिबेट भी की थी, एक शो चलाया था जिसमें आपने देखा था जबलपुर कलेक्टर ने जो है इस मामले में बड़ी कार्रवाई की थी और वापस लौटाने की फीस जो है वो बात की थी। लेकिन उसके बाद से राजधानी भोपाल में भी कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी बावजूद इसके भी कई स्कूल है जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिन्होंने अपनी मनमानी के हिसाब से काम किया और कार्रवाई से बचते रहे। वो स्कूल अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और इससे जो है अभिभावक, जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आते हैं। तो इसकी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो है सुधार नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे। और अगर शिक्षा की बात करें जिससे पूरा देश विकसित होगा, अगर वो इस तरीके के हालात से गुजरेगा, जूझेगा, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगी तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश के अलावा देश भर की अलग नजर आएगी। बिल्कुल, और एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, चाहे फीस वसूलने की बात हो या फिर किसी और एक्टिविटी के नाम पर किसी तरह की राशि की बात हो, या फिर अब तो और भी नए तरीके आ गए हैं। फलां कंपनी से एग्ज़ाम लेने के लिए कोई आया हुआ है, उसमें इतने का फॉर्म है, एक आपको नोटबुक लेनी पड़ेगी, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सारे तरीके हैं और उस सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू होती है, कई बार तो पता ही नहीं चलता कौन सी एजेंसी का सर्टिफिकेट है। सो इस तरीके से बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है और ये बता कर के आने वाले समय पर वो सर्टिफिकेट आपका, उसकी 1000 रुपये फीस, 1000 रुपये किताब, और बाद में आप दोबारा फिर से एग्जाम पेपर देने जाएं उसका तो फिर 50-100 रुपये और दे के आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये आप पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये किस तरीके से एक रैकेट की तरह काम कर रहे हैं ये आपको जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। हालांकि अब ये कार्रवाई किस तरह से आने वाले समय में नज़ीर पेश होती है और किस तरह का सुधार होता है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे।
प्रवीण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जवाहर सूरी शेट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं आप, बहुत स्वागत जवाहर साहब आपका। शेट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले पर? हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन अब चर्चा करना इससे जरूरी हो जाता है कि कार्रवाई हो रही है, नकेल कसी जा रही है, फीस वापस दिलवाई जा रही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई क्या आप मानते हैं वाकई एक नजीर है जो आने वाले समय पर सबक दे रही है इन लोगों को कि आने वाले समय पर, आने वाले अगले सेशन में, अगले साल में ये इस तरह की कोई हरकतें नहीं करेंगे, कोई फीस नहीं बढ़ाएंगे बगैर मनमाने तरीके से, बगैर इंफॉर्मेशन के? क्या ये दुखद है कि जो स्कूल पढ़ाई करवाती हैं और शिक्षा देती हैं जो नैतिक हो, हाँ वही इस तरह का काम कर रही हैं, तो तकलीफ ये तो होगी। और इस तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्कूल को स्व आकलन करना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और ये अति हो गया है कई बार कि डीईओ सत्र के पहले एक बार एक प्रारूप में मंगवाते हैं सारी जानकारी कि आपकी फीस कितनी है, हाँ आप क्या क्या मद में फीस ले रहे हैं और क्या फीस है, जैसे बस की फीस होगी, ये फीस होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ चार्ज करते हैं और उसकी जानकारी डीईओ को नहीं है, तो इसका मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये नहीं बताया गया। और दूसरा, वेबसाइट पे बताना पड़ता है कि आप क्या क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखाया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये सब नहीं होने की वजह से और बीच बीच में पैसे मांगने की वजह से, जैसे आपने बोला एग्जाम है, ये है, वो है, हाँ तो ये सब में स्कूल का एक हिस्सा होता है जो वो एग्जाम लेने वाले देते हैं। हाँ तो इस वजह से स्कूल इस तरह का काम करते हैं, लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल सर, अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, फीस वसूली जो हुई उसको वापस पेरेंट्स को पैसा दिया जा रहा है, जो कल्पित थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा गया, और आने वाले समय पर क्या इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि अभी भी 100% सारे स्कूलों में इस तरह की चेकिंग होकर कार्रवाई की गई हो, ये भी अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो क्या अब ये माने कि इस तरह की कार्रवाई से जो शिक्षा माफिया है वो डरे होंगे, खौफजदा हुए होंगे, आने वाले समय पर नहीं करेंगे? वो क्या है, अभी तक कार्रवाई नहीं थी, खुली छूट थी। हाँ तो जो मर्जी है वो हम कर लेते थे। हाँ, और टैक्स भी देना नहीं है हमको, शासन को शिक्षा में टैक्स नहीं लगता, इस वजह से खुली छूट थी, कहीं कोई पूछ परख नहीं थी। अब जब कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है सब सजग हो जाएंगे और ये माफिया टूटना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जितना परेशान करोगे, माँ बाप बेचारे उतने परेशान होते हैं, और कहाँ से पैसे निकाल के लाते हैं वो उन्हीं को पता है। तो इस तकलीफ में अगर कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है। इनको समझना चाहिए कि शिक्षा जो है वो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? पहले पूरे मामले में आवाज उठी, कार्रवाई हुई, और अब इस कार्रवाई को लेकर ये आंकलन किया जा रहा है कि आने वाले समय पर इस तरह की चीजें और भी ना हो। पारुल जी, मुद्दा बहुत अच्छा है और पहल अच्छी है, लेकिन ये पहल आगे नहीं बढ़ रही। आप देखें केवल जबलपुर तक मामला सीमित रह गया है। भोपाल में आए, गिनती के स्कूलों पे कार्रवाई हुई, नोटिस दिया, लेकिन आगे कुछ हुआ ऐसा लगा नहीं। और प्रदेश में आगे भी कुछ, अब इंदौर में कल एक घटना आई कि कुछ कॉलेजों पे एक्शन लिया गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो ढंग से कार्रवाई होना चाहिए थी पूरे प्रदेश में। आप देखें 2017 में नियम बन चुका है, फीस विनियामक कमेटी बनी थी, तो भाई 17 से लेकर 6 साल हो गए, 6 साल में करा क्या आपने? जो आपने नियम कायदे बनाए उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ? और दुखद बात यह है कि सारे के सारे जितने पकड़ाई में आ रहे हैं अभी तक, जिन पे एक्शन हुआ है, चाहे भोपाल में हो, चाहे सीहोर में, इंदौर में हो, चाहे जबलपुर में हो, ये सारे सीबीएसई से संबद्ध कॉलेज हैं, ये स्कूल है, उनकी मान्यता सीबीएसई से मिली हुई है, मतलब एमपी बोर्ड के नहीं है। सब कई मिशनरी ऑपरेट स्कूल हैं, तो अधिकांश सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं जिन पे कार्रवाई नहीं होती। केवल भोपाल से कागज एक मिल जाता है कि आपको डीओ से या नगर निगम से और फायर ब्रिगेड से वो मिल जाती है एनओसी, उसके आधार पे आप सीबीएसई से मान्यता ले आते हैं। उसके बाद एग्जाम होता है। आप देखें एमपी बोर्ड के अगर एग्जाम होते हैं तो लगातार 5-5, 6-6 फ्लाइंग स्क्वाड स्कूल में पहुंचती हैं, बच्चों की चेकिंग करती हैं, नकल पकड़ती हैं। जब सीबीएसई के स्कूल होते हैं उन पे क्या होता है, कोई भी एक भी फ्लाइंग नहीं पहुंचती किसी एग्जाम में। तो अब ये कार्रवाई आपको करना पड़ेगी, आपके नियम कायदे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो कार्रवाई अच्छी है, एक पहले अपने को संकेत बनना चाहिए कि शुभ संकेत हो सकता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा बदलाव होगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस जंग से शिक्षा माफिया हावी है उस पर दबिश हो सकती है, लेकिन वो इससे बचने का रास्ता निकालेगा, सतर्क नहीं होगा। इसका कार्ड क्या हो सकती है, शिक्षा माफिया इस उधेड़ बुन में लग गया है। जी पारुल जी।
बिल्कुल सर। और जबलपुर में तो जिन स्कूलों से वसूली वापस हुई है, यानी जो उन्होंने अब तक एक्स्ट्रा फीस स्टूडेंट से ली है, उनके अभिभावकों को लौटाने के लिए करोड़ों में राशि है, करोड़ों में। यानी कितना लमसम अमाउंट ये अभिभावकों से लेते होंगे, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ जबलपुर से बने हुए हैं। जबलपुर में तमाम स्कूलों में रिकवरी की बात आई, लेकिन अभी ये प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और इसको लेकर स्कूलों में जो प्रबंधक हैं वो किस तरह से आप इस पूरे मामले में समझ रहे हैं इन चीजों को? कि अब वो वातावरण नहीं रहा कि आप अगर फीस बढ़ाएंगे, वसूली करेंगे तो सत्ता प्रशासन कुछ नहीं करेंगे। अब इस मामले में हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं और जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। सोमनाथ जी पारुल जी, बता दें कि जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी स्कूलों की जांच चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। जो भी फीस जमा करने के लिए जा रहे हैं, अगर फीस प्रॉपर रूप से कम नहीं की जा रही है तो उनके द्वारा कलेक्टर के नंबर पर, जो कलेक्टर ने नंबर जारी किया है, उस नंबर पर लगातार शिकायतें आ रही है और कलेक्टर द्वारा वो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लगातार उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। और अभी आनंद फानन कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि फिर बड़ी कार्रवाई स्कूलों पे की जाएगी और हाई कोर्ट में जमानत के लिए भी लगाया गया। तो हाई कोर्ट ने भी अभी कुछ जो प्राचार्य प्रिंसिपल है उनको राहत दी है और उनकी कल जमानत हुई है। और बाकी जो संचालक हैं और भी जो मैनेजर है या बुक स्टोर वाले हैं, उनको अभी जमानत का लाभ नहीं मिला है। तो प्रिंसिपल का यही है, जिला प्रशासन का कहना है कि अब प्रिंसिपल आ गए हैं और हो सकता है उसमें कुछ सुधार करें जो उनने गलतियां की है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर द्वारा यही निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जो शासन के मापदंड है उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो हमारे द्वारा कोई विशेष इतनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप पूरी गाइडलाइन करें और फीस के जो स्ट्रक्चर है, जो भी किताब कॉपी के जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा आप ब्लैक बोर्ड पे बाहर एक चस्पा करेंगे। और खास बात यह है कि पेपर में इश्तेहार देके आप सूचना दें कि हमने ये राशि कर दी गई है, पुरानी फीस ये थी और आज के समय की फीस ये है। तो जनता, जो आम जनों के बीच आप पारदर्शिता रखें ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो। तो स्कूल प्रबंधक को इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं लगातार और कुछ स्कूलों ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके द्वारा फीस में कोई कमी नहीं की गई है और लगातार फीस ली जा रही है। तो इसकी शिकायत लगातार पेरेंट्स जो एसोसिएशन है और कई जो माता पिता है वो शिकायत कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ अधिवक्ताओं का भी कहना है कि उनके बच्चों द्वारा, उनके बच्चों के लिए भी फीस कम नहीं की जा रही है। तो उनके द्वारा भी बीच में जिला प्रशासन को शिकायत की गई थी। तो अभी देखना है कलेक्टर द्वारा भी कितनी कार्रवाई और की जाती है। जी बिल्कुल। मैं शबाना आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जवाहर साहब एक बार फिर से आपकी तरफ आ रही हूँ। और चूंकि इस तरह की कार्रवाइयाँ अब शुरू हुई हैं तो जाहिर सी बात है, क्या हम ये माने कि शिकायतें क्योंकि जबलपुर में भी हुई तब जाकर ये मामला और भी ज़्यादा संज्ञान में आया कि अभिभावकों को भी जागरूक होना चाहिए। जब आप फीस बढ़ाने की बात आप तक पहुँचती है तो कम से कम इस बात को आप सुनिश्चित करें कि फीस वाकई नियमों के आधार पर बढ़ाई गई है, नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि इतना टाइम कोई देना ही नहीं चाहता। नहीं, इसमें एक प्रक्रिया बनी हुई है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनी है वो अनिवार्यतः हर साल आपको प्रकाशित करना पड़ेगा कि ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, इसमें अभिभावक भी भागीदार होते हैं। हाँ, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अनुमोदन के बगैर आप 8% जो नियमित फीस बढ़ाने की अनुमति है वो नहीं कर पाएंगे। उसमें एसएमसी का मोहर लगेगा। और एसएमसी का मोहर का मतलब है कि अभिभावक को पता है। हाँ, ये प्रक्रिया अगर पूरी नहीं की गई या दूसरा जो स्कूल जो करते हैं वो एसएमसी में ऐसे अभिभावक लेते हैं जो उनके फेवर में है, चाहे कोई भी चीज वो दस्तखत करवा लें। तो ये एक बार पारदर्शिता अगर बढ़ा पाएंगे और 8% की जो अनिवार्यता है उसको ध्यान से देखा जाएगा तो उसके अलावा स्कूल और कोई वसूली कर ही नहीं पाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर जवाहर साहब, लेकिन ऐसे कितने स्कूल हैं जो इस तरह की कमेटीज में अभिभावक को भी शामिल करते हैं? यही एक सवाल है कि जो नियम है जी, ये अनिवार्य है, इसमें आप निकाल ही नहीं सकते अभिभावक का। अभिभावक जरूरी है। यही है कि मेरे अनुरूप अभिभावक अगर बोलेगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो बोलूंगा तुम्हारे बच्चे को फेल कर दूंगा या तुम्हारे बच्चे। लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है और कितने लोगों को इंक्लूड किया गया है? नहीं, कागज पे पालन हो रहा है क्योंकि अभिभावकों के नाम डीईओ के पास जमा होते हैं हर वर्ष, लेकिन वो पालक को दिखाया जाता है कि नहीं फीस कितना बड़ा है, क्या हुआ है,
ये मुझे नहीं इसलिए पता। ये सवाल मैंने आपसे किया। प्रवीण जी, यही अभी सूरी साहब भी कह रहे हैं कि कमेटी में अभिभावकों को भी इन्वॉल्व किया जाता है और उनके सहमति से ये सारा सब कुछ आगे बढ़ता है। तो क्या वाकई जो अभिभावक हैं उन्हें पता भी है कि उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, और या अगर उनकी सहमति भी है तो क्या बाकी पेरेंट्स सहमत हैं, क्या वो सक्षम है बढ़ते हुए? ये तमाम चीजें हैं जो नाम्स में होनी चाहिए कि पेरेंट्स हर चीज के लिए तो आप एप्लीकेशन भेज देते हैं कि फलाने फॉर्म पर पेरेंट्स के साइन करवा के लाओ। 10-10 बार 20-20 बार पेरेंट्स साल भर में यही करते रहते हैं कि आज ये फॉर्म पे साइन, आज वो फॉर्म पे साइन। एक लेटर हर घर में भेज दीजिए कि हम ये फीस बढ़ा रहे हैं, आपकी सहमति है नहीं है। प्रवीण जी। मैडम पारुल जी, बड़ा सौभाग्य या संयोग की बात है कि जो मैं पिछले 20 सालों से एजुकेशन की रिपोर्टिंग मैंने करी है जी प्रवीण और जी, इस टाइप के नियम कायदे भी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को लेकर जो नियम बने, जो फीस व्यायाम कमेटी, उसमें कहीं ना कहीं मेरे सामने से चीजें कहीं, लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ कि केवल फॉर्मेलिटी होती है कागज पे। कौन से पेरेंट्स उस मैनेजमेंट कमेटी में रखे जाते हैं वो भी स्कूल वाले डिसाइड करते हैं। आम पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं से कहीं तक नहीं हो पाता। जो उनके खास लोग होते हैं या उनके मिलने जुलने वाले होते हैं वही लोग इस तरह की कमेटी में होते हैं, जिनसे साल में एक आध बार कभी साइन करवा लिए जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट भेजना पड़ते हैं टीओ के यहाँ, उस टाइम पे फॉर्मेलिटी करवाते हुए साइन हो जाते हैं। मैडम, इतना दुख की बात है कि अगर जिन स्कूलों में 12वीं में बच्चों की फेयरवेल पार्टी होती है उसकी भी फीस उन्हीं बच्चों से ली जाती है जिनको आप फेयरवेल दे रहे हो, है ना। तो इन प्राइवेट स्कूलों पे बहुत तगड़ा शिकंजा कसना पड़ेगा। अभी जो कुछ हुआ है जबलपुर में, 66 करोड़ रुपए की फीस निकाली गई है, मतलब एक्स्ट्रा, जबकि नियम था आप कभी भी पर ये 10% बाकी से जगहों पर नहीं हो रहा सर। चिंता का विषय तो यही है कि अगर चिंता, सबक लेगा भी तो वही स्कूल लेगा जी, जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, बाकियों को तो जी आपने परोल कुछ जी, नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ कि अभी फिर से जो कोर्ट में गए हैं स्कूल संचालक, वो अभी भी इस फीस को अवैध नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अपने तर्क रखे हैं इसके लिए कोर्ट में, और कोर्ट में बहस चल रही है अभी भी। वो इसको अवैध नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारा राइट है, जबकि जब नियमों में कहीं से कहीं भी राइट नहीं है। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाले संस्थान हो, आप इसके लिए जो है आरबीआई से छूट भी लेते हो, और आप 50% तक आपको हर साल फायदा हो रहा है, जबकि नियम ये है कि अगर टैक्स आप भी नहीं भरना आपको। हाँ, जबकि नियम यह है कि अगर आपका खर्चा कुल आय से 90% अधिक हो रहा है तो ही आप फीस बढ़ा सकते हैं। तो जबकि सबको फायदा 50% से 60% से ऊपर हो रहा है। कोरोना में भी सारे अधिकांश 10% बड़े स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी, किसी ने नहीं कई देखा। बार तो सर टीचर्स को भी ऑफ द रिकॉर्ड फीस दी जाती है, जो दिखाया जाता है उनका सैलरी स्लिप, उससे ज्यादा अगर उनको फीस भी देनी होती है तो उसको कैश अमाउंट में देकर छुट्टा करते हैं। मैडम, कोरोना काल में पारुल जी, कोरोना काल में सारे स्कूलों ने अपने फैकल्टीज, अपने टीचर्स, अपने स्टाफ की जो सैलरी थी लगभग 40% तक कम कर दी। वैसे ही मिलता कितना है, दिखाते हैं 50,000, देते हैं 25,000, उसमें भी कम करी। आप अगर जाएंगे सर्वे करेंगे तो अधिकांश टीचर ये आपको बता सकता है कि उसको केवल उन्होंने 10 या 20% में उन्होंने काम किया पूरे 3 साल तो तक। आपने बताया कि इस चीज को लेकर वो तर्क कर रहे हैं, दलीलें कर रहे हैं कि उनका हक है, उनका अधिकार है। मैं शबाना की तरफ रुख कर रही हूँ, एक छोटा सा सवाल शबाना से ले लूं। शबाना, भोपाल के ऐसे कितने स्कूल हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस तरह का हंटर चल रहा है, और क्या वाकई उनसे भी वसूली जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कलेक्टर ने जो है फीस अधिनियम 2017 के तहत ऐसे 4 स्कूल है जिन पर कार्रवाई की बात कही है, और इन स्कूलों पे 2-2 लाख तक का जुर्माना लगाया है। लेकिन 24 जून तक जिन पोर्टल पर जो है फीस की राशि अपलोड करनी थी, जिन स्कूलों ने ये राशि अपलोड नहीं की है, उनसे भी जो है कलेक्टर बातचीत कर रहे हैं, और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्कूलों को नहीं छोड़ा जाएगा जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो कुल मिला के प्रशासन जो है अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो दबंग जो स्कूल माफिया है, शिक्षा माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई जब बड़ी तेजी से होगा तब इस प्रकार के जो मामले हैं वो निकल के सामने नहीं आए मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सरकार के आदेश के बाद खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जो है फीस वसूली मामले में और ड्रेस मामले में जो है बयान दिया था। इसके बाद भी अगर ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही अपने आप में देखी जा रही है। और राजधानी भोपाल में ही भी कहीं आदेशों की अवहेलना इसे कहेंगे कि कलेक्टर के आदेश, सीएम के कहने के बावजूद भी अगर मनमानी कर रहे हैं स्कूल तो फिर क्या कीजिएगा?
खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर से जब इसकी शुरुआत हुई तो सबके कान खुल गए कि स्कूलों में इतनी वसूली हो रही है कि जब उनसे दोबारा पैसा लेने के लिए आंकड़े जुटाए जाए तो वो करोड़ों करोड़ों में है। जबलपुर का सेंट ऑलेसिस स्कूल, इसकी 2 शाखाओं से 20 करोड़ रुपए की वसूली हो रही है। क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6.5 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए की वसूली इनसे हो रही है। ऐसे कई सारे स्कूल हैं और अगर यही आंकड़ा पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों से निकालिए तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगा और कितना पैसा इस मामले में अभिभावकों को वापस मिलेगा। इन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, इन्हें कोई जीएसटी नहीं भरना पड़ता, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये काम करते हैं। सैलरी जितनी देते हैं उसका डबल बताते हैं ताकि उन्हें ये खर्चा न दिखाना पड़े या उनको एक्स्ट्रा कमाई हो रही है कितनी हो रही है ये ना बताना पड़े। उसके बावजूद भी बच्चों से किसी न किसी पेरेंट्स से किसी न किसी नाम पर किसी न किसी चीज को लेकर पैसे मंगवाए ही जाते हैं। कमेटियां हैं स्कूल में, लेकिन उस कमेटी में कौन अभिभावक है इसके बारे में जानकारी आप अभिभावकों को जुटानी होगी। आपकी जागरूकता इस तरह की स्कूलों की मनमानी पर भी नकेल कस सकती है और प्रशासन भी अगर अपना कानून दिखा रहा है या प्रशासन भी अपनी सख्ती दिखा रहा है तो सख्ती वो तो हो जो पालन हो स्कूलों की तरफ से। अगर स्कूल ही पालन नहीं कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं तो फिर सख्ती किस बात की, ये किस बात की दहशत इन लोगों में। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।